नमस्कार दोस्तों, कहानी जीनत और शहनवाज की है। जीनत एक कुंवारी लड़की है, वहीं शहनवाज एक शादीशुदा मर्द है और एक बच्चे का पिता भी। लेकिन प्यार का क्या है? प्यार तो दो दिलों के बीच हो जाता है, ना जात पात, ना धर्म और ना ही मजहब, ना ही उम्र और ना ही शादीशुदा या कुंवारेपन को मानता है। प्यार तो दो दिलों के बीच पनपने वाला वो पौधा है जो कभी भी पनप सकता है। आज एक बड़ी ही रोचक प्रेम कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। शहनवाज जो लखनऊ अपनी बुआ के यहाँ बस यूं ही घूमने चला आया था, क्योंकि उसकी शादी और बच्चे के चक्कर में शहनवाज लगभग 4 सालों से कभी भी किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा सका। शहनवाज की एकमात्र बुआ लखनऊ में रहती थी और वो बस अंतिम सांस ही गिन रही थी। बीमारी की अवस्था में वो शहनवाज से मिलने की इच्छा जाहिर करती है और अपनी बुआ की ये इच्छा पूरी करने के लिए शहनवाज कुछ दिनों के लिए लखनऊ आ जाता है। लखनऊ में बुआ से मिलता है। बुआ की हालत भी अच्छी है और बुआ थोड़ी थोड़ी स्वस्थ हो रही है, तो शहनवाज कहता है कि बुआ मुझे अब लौटना पड़ेगा। शहनवाज भी लखनऊ से वापस हैदराबाद के लिए लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ लेता है और लखनऊ से ही अपने बूढ़े और बीमार पिता को ट्रेन में लेकर जीनत भी उसी ट्रेन में चढ़ती है जो पिता के इलाज के लिए हैदराबाद जा रही है। दोनों लगभग एक ही कंपार्टमेंट में है। जीनत का बर्थ जो सबसे ऊपर सीट में है। जीनत को काफ़ी तकलीफ हो रही है बार बार चढ़ने के लिए। पिता बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, इसीलिए उन्हें सबसे नीचे का कंपार्टमेंट मिला है और बीच का कंपार्टमेंट मिल गया है शहनवाज को। शहनवाज देख रहा है कि लड़की बार बार साइड से ऊपर चढ़ रही है। उसने अपने इंसानियत के नाते जीनत से पूछ लिया कि अगर आप बीच वाला सीट चाहते हैं तो ले सकती हैं। जीनत ने कहा कि हाँ, मुझे बीच वाली दे दीजिए सीट, तो मैं अपने पिता को बेहतर देख पाऊंगी। शहनवाज कहता है बेहतर होगा, फिर मैं ऊपर चला जाता हूँ। शहनवाज से जीनत अपनी सीट चेंज कर लेते हैं। रात भर शहनवाज की नज़र जीनत के पिता पर जा रही है। वो बहुत बुजुर्ग हैं और शायद काफ़ी तकलीफ भी है उन्हें। शहनवाज को नहीं बर्दाश्त होता है तो वो रात को उतरकर जीनत के पिता के पैर के पास बैठ जाता है और कहता है आपकी तबीयत खराब है क्या? उन्होंने कहा हाँ, ये मेरी बेटी है और मेरे साथ इलाज के लिए जा रही है। मैं हैदराबाद में ही डॉक्टर को दिखा रहा हूँ और 3 महीने के बाद इस बार फिर नंबर आया है। मेरे सीने में दर्द रहता है, जलन की शिकायत है और अब उम्र भी हो गई है बेटा। अब ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं नहीं मुझ पर, बस जवान बेटी है, इसकी शादी कर दूं एक अच्छे से लड़के को देखकर। शहनवाज कहता है हाँ वो तो है बिल्कुल। बेटी की शादी करने के बाद हर पिता बेफिक्र हो जाता है। शहनवाज से बात करके जीनत के पिता को काफ़ी बेहतर फील हो रहा है और वो जहाँ सो रहे थे और अपनी तकलीफ़ों को याद कर रहे थे, अब उनकी रात तो हंसी और मजाक में बीत रही है। जीनत को काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो सो रही है ऊपर, लेकिन शायद ठंड से सिकुड़ रही है। शहनवाज उसे देखता है तो उसे लगता है कि शायद जीनत ने कोई ओढ़ने के लिए शॉल नहीं लिया था। गर्मी का मौसम था लेकिन ट्रेन में ठंड लगेगी ये जीनत ने नहीं सोचा था। एक चादर लाई थी, पिताजी को ओढ़ा दी थी। शहनवाज जीनत की तरफ देखकर कहता है अगर बुरा ना माने तो आपको शायद चादर की ज़रूरत है, मेरे पास एक्स्ट्रा एक चादर है, मैं दूँ? जीनत शर्माती है और कहती है कि जी बिल्कुल दे दीजिए, मुझे नहीं लगा था कि ट्रेन में ठंड लगेगी, लेकिन ट्रेन में थोड़ी ठंड है। शहनवाज अपने बैग से तुरंत से एक चादर निकालता है और जीनत को दे देता है। जीनत अब चादर तान कर अच्छे से गर्म महसूस कर रही है और अपने पूरे शरीर को चादर से ढक लेती है और फिर भी अपने पिता और शहनवाज को बातें करते देख रही है। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सफ़र बहुत ही आराम से कट रही है। देखते देखते सफ़र कट ही जाती है और आ जाता है हैदराबाद। हैदराबाद में काफ़ी भीड़ भाड़ है और पता चलता है कि जीनत पहली बार पिता को लेकर हैदराबाद आई है। इससे पहले जीनत के पिता 2 बार आ चुके हैं, लेकिन मोहल्ले के 2 बड़े भाई जो मुंह बोले भाई थे वही लेकर आए थे। लेकिन इस बार कोई नहीं आ रहा था तो जीनत ने हिम्मत कर ली। जीनत काफ़ी घबरा रही है। रेलवे स्टेशन में पिता से ही पूछ रही है कि आपको कहाँ जाना है पापा, आपको एड्रेस मालूम है ना अच्छे से? शहनवाज देख रहा है बाप बेटी काफ़ी परेशान है। वो जीनत से कहता है कि क्या समस्या है, मुझे बताइए, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। जीनत ने तुरंत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन निकाल कर दिखाया कि मुझे इस हॉस्पिटल में ही जाना है पिताजी को दिखाने के लिए। शहनवाज ने तुरंत कहा कि ये अस्पताल मैं अच्छे से जानता हूँ, चलिए मैं लेकर चलता हूँ। शहनवाज पूरे रास्ते लखनऊ से हैदराबाद तक जीनत और उसके अब्बा के साथ था और हॉस्पिटल ले जाकर शहनवाज सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। पिताजी को तो भर्ती करने के लिए कह दिया है। जीनत कहती है अब्बू आपको एडमिट करना पड़ेगा। जो पैसे की ज़रूरत थी काउंटर पर जीनत जमा कर देती है और अब्बा जान को एडमिट कर देती है। 4 दिनों तक अब्बा जान का ट्रीटमेंट चलेगा और उनका वहीं पर इलाज होगा। जीनत बहुत परेशान हो जाती है। इस अस्पताल में तो किसी घर के सदस्य को रहने का भी इंतज़ाम नहीं है। बड़ा अस्पताल है,
घर के परिवार को कहा गया है कि सामने बहुत सारा लॉज है, आप वहीं पर कमरा लेकर ठहरिए, मरीज के साथ आपको नहीं रहना होगा और मरीज से मिलने की भी इजाज़त नहीं है, 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही मिलने दिया जाएगा। जीनत काफ़ी परेशान हो जाती है, भला वो अकेले होटल में कमरा लेकर कैसे रहें। शहनवाज देख रहा है ये सब और शहनवाज कहता है कि चलिए एक काम करते हैं, आप मेरे घर चलिए। जीनत कहती है नहीं, मैं किसी के घर नहीं जा सकती। शहनवाज कहते हैं बहुत पास में ही मेरा घर है, कम से कम आज तो चलिए, कल देखा जाएगा। जीनत कहती है ठीक है, फिर मेरी वजह से कोई समस्या तो नहीं होगी। शहनवाज कहते हैं कोई समस्या नहीं होगी, आप चलिए। जीनत को लेकर शहनवाज अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो डर जीनत के मन में था वही होता है। शहनवाज की पत्नी बहुत नाराज़ होती है, भला जवान खूबसूरत लड़की को अपने शौहर के साथ देखकर कौन लड़की नाराज़ नहीं होगी। वो इतना गुस्सा करती है कि बस एक रात ही किसी तरह जीनत शहनवाज के घर में काटती है और अगली सुबह जीनत मौके की नज़ाकत को समझते हुए तुरंत सुबह सुबह तैयार हो जाती है और घर से निकल जाती है। शहनवाज उस दिन तो जीनत के साथ अस्पताल नहीं आता है, लेकिन शाम होते होते जीनत के पास आता है और कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी पत्नी बहुत नाराज़ हो रही थी शायद आपको मेरे साथ देखकर। जीनत कहती है मैं समझती हूँ, मैंने कहा था मैं आपके घर नहीं जाऊँगी, लेकिन शहनवाज को इस लड़की पर बहुत दया आ रही है। वो सामने ही एक लॉज में एक कमरा लेता है और जीनत को कहता है कि आज आप यहीं पर ठहर जाइए। जीनत कहती है मैं अकेले नहीं ठहर सकती, मुझे बहुत घबराहट होती है, मैं कभी बाहर शहर में अकेले नहीं रुकी हूँ। शहनवाज कहता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी रुक जाता हूँ आपके साथ। जीनत कहती है जी बेहतर होगा। शहनवाज और जीनत एक ही साथ एक रात में एक कमरे में ही रुकते हैं। यूँ तो बाहर से देखा जाए तो एक कमरे में एक जवान लड़की के साथ शहनवाज रात में रुक रहा है तो कोई भी इसका गलत अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन शहनवाज के मन में जीनत के लिए बहुत प्रेम और सम्मान है। जीनत भी शहनवाज पर बहुत भरोसा करने लगी है, उसके पत्नी से भी मिलकर आई है और उसके घर को भी देख कर आई है, इसीलिए वो रात पूरी रात जीनत सोती ही नहीं है, शहनवाज से बातें करने में गुजर जाती है। बातों ही बातों में जीनत को बहुत अच्छा लगता है कि वो शहनवाज जैसे लड़के के साथ, इतने ईमानदार लड़के के साथ अपनी रात बिताई है। अब्बा जान को तीसरे ही दिन छुट्टी मिल जाती है, उनकी हालत बहुत बेहतर है, उन्हें दवाइयाँ लिखकर दे दी जाती है और कहा जाता है 3 महीने के बाद फिर आए। शहनवाज अपना मोबाइल नंबर जीनत को देता है और स्टेशन जाकर ट्रेन में टिकट कटाकर जीनत और अब्बू जान को फिर से बिठा देता है और वो कहते हैं कि आप प्रॉमिस कीजिए कि 3 महीने के बाद आप फिर आएंगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगी, आप अकेले इस शहर में नहीं भटकेंगी। जीनत कहती है बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे आदमी हर शहर में नहीं मिलते हैं, आपने काफ़ी साथ दिया हमारा। शहनवाज कहता है शायद यही इंसानियत है और यही प्रेम है, आप आराम से निश्चिंत होकर जाइए और कोई भी समस्या हो तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। उस दिन जीनत और शहनवाज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दोनों दो रास्ते पर चल जाते हैं, लेकिन जीनत के दिल से शहनवाज कभी नहीं जाता। हमेशा के लिए जीनत शहनवाज की इज्जत करने लगती है, मन ही मन उससे थोड़ा सा प्यार भी करने लगती है, लेकिन वो जानती है इस रिश्ते की मर्यादा कहाँ तक है। शहनवाज को उसके अब्बू भी बहुत याद करते हैं और कहते हैं बड़ा नेक लड़का था, बहुत साथ दिया उसने। यूँ मिलते हैं जीनत और शहनवाज और बस एक रात साथ रहकर बिछड़ जाते हैं और शायद फिर कभी ना मिले। इसी उम्मीद के साथ जीनत वापस अपने अब्बू को लेकर अपने घर चली जाती है। ये थी दोस्तों 2 अजनबी के मिलने और आपस में एक रात बिताने की छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ रोचक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।